जनतंत्र टीवी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही तो उनका समर्थन सपा के अध्यक्ष अखिलेश दिया, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता को हार का डर सताने की बात कह डाली। ऐसे में विपक्षी एकता पर भी सवाल खड़े होते हुए इस पर करेंगे बात। कांग्रेस की जीत के बाद बदले ममता के सुर। जहां भी कांग्रेस मजबूत, करेंगे समर्थन। अधीर रंजन ने कहा, पहले नहीं कही ऐसी बात। ममता को हार का सता रहा डर। अखिलेश ने भी ममता का किया समर्थन। कर्नाटक में कांग्रेस जीत होती है और ये महज एक राज्य में सत्ता हासिल होने से जुड़ा मसला था, लेकिन पिछले 9 सालों में बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्षी दल की सबसे बड़ी जीत होने की वजह से इसका महत्व केंद्रीय राजनीति के लिहाज से बढ़ जाता है। पिछले कुछ महीनों से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जिस विपक्षी एकता को सुनिश्चित करने की बात की जा रही थी, उस मुहिम को इससे एक नई ताकत मिलती दिख रही है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताज़ा बयान से तो यही कहा जा सकता है। दरअसल ममता बनर्जी के बयान में बहुत कुछ छिपा है। ममता बनर्जी कहती है, जहां भी कांग्रेस मजबूत है उन्हें लड़ने दीजिए, हम उन्हें समर्थन देंगे। इसके बाद ममता ने एक शर्त भी रखी कि कांग्रेस को भी बाकी राजनीतिक दलों का समर्थन उन राज्यों में करना होगा जहां वे काफी मजबूत हैं। And wherever is the Congress top, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight. We will give support. No, nothing is wrong, but they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता ने पहले कभी ऐसी बात नहीं कही। ममता को हार का डर सता रहा है। कर्नाटक में जीतने के बाद ममता को लगता है कि बंगाल में कांग्रेस मजबूत हो रही है। ममता ने पहली बार कहा कि भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने की बात कर रही है। उनको लगता है कि कांग्रेस के बगैर बंगाल में आगे बढ़ना मुश्किल है। ममता जी को लगते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी के साथ किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही होगी, सुने आप रहते? ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें। जब ये लगने लगे कि बिना कांग्रेस बंगाल में ममता बनर्जी की हालत और मुश्किल में जाने की हालत है, तो आप बात घुमा फिरा के बोलना शुरू कर दिए। सीधा तौर पे बोलो, कांग्रेस पार्टी की नेताओं से मिलो, सलाह करो, सोनिया जी, राहुल गांधी, सबसे मिलो। आप हासिल की थी ममता बनर्जी 2011 साल में। अगर हमारे नेत्री मैडम सोनिया गांधी ना होती तो आपको बंगाल की सत्ता कब्जा करने की मौका जिंदगी में शायद कभी ना मिलती। जहां ममता ने सोमवार को कांग्रेस को समर्थन करने की बात कही, तो विपक्षी एकता को लेकर ममता के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, केसीआर और अलग अलग राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी कोई पार्टी मजबूत होगी, उन सभी जगह उनके नेतृत्व में लड़ा जाए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बहरहाल जहां ममता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही, तो उनका समर्थन सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन ने ममता को हार का डर सताने की बात कह दी।
अब देखना होगा 2024 के चुनाव से पहले जहां विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा था, तो वहीं वो लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा न हो कि बिखरा हुआ नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। ऐसे में सवाल खड़ा होता हुआ कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, ममता के क्यों बदले सुर? एकजुटता की बात क्यों हो रही शर्तों के साथ? ममता को हार का डर, क्या इसीलिए दिया समर्थन? विपक्ष की मजबूरी, क्या कांग्रेस बनेगी धुरी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करने वाले हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर आपका। मुन्ना खान साहब स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद, बहुत स्वागत। और अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत मुन्ना खान साहब आप ही के साथ। आपको अंदाजा था इस बात का कि एक जीत और तमाम विपक्षी दल और विपक्षी एकजुटता की जो बात आप लोग कर रहे थे उनके सुर इस कदर बदल जाएंगे? एम था सर इस बात का? यही सरप्राइज है आपके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी आपका। नहीं शिल्पा जी, एहसास था, क्योंकि हम 135 साल पुरानी पार्टी है, 70 साल से हमने शासन किया है, हमें पता है कि शासन कैसे किया जाता है, किस तरीके से गरीब की आवाज सुनी जाती है, मजदूर की आवाज सुनी जाती, मजलूम की आवाज सुनी जाती, महिलाओं की आवाज सुनी जाती, व्यापारियों की आवाज सुनी जाती। ये कांग्रेस पार्टी को पता है, इसलिए आज विपक्षी दल नहीं, सारे मजदूर भाइयों को भी लगता है कि कांग्रेस, व्यापारी भाइयों को भी लगता है कांग्रेस, महिलाओं को भी लगता है कांग्रेस, व्यापारी जो जवान है उसे भी लगता है कांग्रेस, किसान को भी लगता है कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आने में ही देश का भला हो सकता है और देश विकास कर सकता है। जिस तरीके से देख लीजिए आज देश को किस तरीके से लूटा जा रहा है, और सिर्फ 2-4 आदमी है जिसे ये दिया जा रहा है, 2-4 मित्र हैं जो हमारे मोदी जी के, उनको दिया जा रहा है, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जिनको ये दिया जा रहा है। ये सारी चीजें देख रही, आज नुकसान भारतीयों का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा है। आज नुकसान भारत के जनता का हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा। तो आज कहीं न कहीं लोगों को ये समझ में आ चुका है। दूसरी बात कि जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के तपस्या से जो कर्नाटक में प्रचंड जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को, तो इससे कहीं न कहीं देश के अंदर एक विश्वास जगा है, युवाओं में भरोसा जगा है, दोबारा से किसानों में भरोसा जगा है। और बीजेपी के लूट से, बीजेपी के झूठ से लोग अब तंग आ चुके हैं। पूरे भारतवासी परेशान है कि कब 2024 आए और मोदी जी को झोला उठा करके वापस भेजे। तो 2024 के इंतजार में है और मोदी जी हमारे झोला उठाने वाले, क्योंकि इनके आज तक लक्ष्यदार भाषण रहे और भाषणों के दौरान जो भी इनके वादे थे आज वो धरातल पे नहीं दिख रहे। चाहे महंगाई का मसला हो, रोजगार का मसला हो, गैस सिलेंडर का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, डीजल का मसला हो, युवा के रोजगार का मसला हो, किसी भी मसले पे ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मित्रों 2022 सब गरीब को घर मिलेगा, 2022 तक एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, 2022 तक देश के अंदर खुशहाली आएगी, महंगाई जाएगी। लेकिन देखिए ना, आज हमें पता है लक्ष्यदार भाषणों में महंगाई आई है। समझिए आप इस बात को, राजस्थान कहीं आपके हाथ से निकल रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से सिरफटोबल की स्थिति है, ऐसा लग रहा है कि संभाल नहीं पा रहे हैं। जब पेड़ के अंदर फल पक जाते हैं लोग उस पे एक पत्थर उठा के मारते हैं। अच्छा, तो आज जो राजस्थान में कह रहे हो सर फटोबल हो रहा था, राजस्थान में लग रहा है कि वापसी बहुत ही पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी वहां कर रही है, इसलिए वहां पे तानाशाही जोरों शोर पे चल रही है। अगर दिखता कि कांग्रेस तो आ ही नहीं रही है तो कोई सर फुटबॉल होता नहीं। सर ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक जीत के बाद आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रणनीति में कमी छोड़ दे और इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में जो विधानसभा चुनाव है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वहां पर आप लोग कहीं कम ना पड़ जाए, पीछे ना पड़ जाए। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, ऐसे क्या मजबूरी कि कांग्रेस की एक जीत और राहुल हो गए कबूल? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि हार का डर सता रहा है, वरना आज से पहले तो ऐसी बात नहीं कही थी ममता बनर्जी ने। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर का मामला है और ये जनता का मामला है, ठीक है। इसमें ना अधीर रंजन चौधरी कोई माने रखते हैं, ना इसमें हम लोग कोई माने रखते हैं, बिल्कुल साफ बात है। और ममता बनर्जी ने, आप लोगों को पता होगा, चुनाव से पहले बीजेपी को हराने के लिए अपील की थी और वो अपील मेरे पास आज भी है कि उन्होंने बीजेपी को हराने की बात कही थी।
और ये राष्ट्रीय स्तर की जब राष्ट्रीय लीडर इसमें बात करेंगे, उसमें नीतीश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है कि वो जाकर के सबसे बात कर रहे हैं और उस पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, उसी पे ही चर्चा चल रही है। और आगे चल करके मैं इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, किसने क्या कहा, क्योंकि ये मामला इस समय लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में जो भी इसमें जो है गलत बयानी करेगा वो देश के लिए दिलीय दुश्मन पैदा होगा। तो हमें इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं चलना है। कांग्रेस के साथ अच्छी बातचीत हो चुकी है एक बार नीतीश कुमार जी के साथ, और आगे भी बातचीत होगी। एक बार बिहार के अंदर मीटिंग होगी, मीटिंग में बैठ करके इसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी और ये आखिरी बैठक नहीं होगी और ये बैठक चलेगी। और चुनाव से काफी पहले ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग बैठ करके बात करेंगे। ये अभी 200 सीट हम लोगों ने कहा है, हो सकता है राजस्थान जीत जाए तो 250 सीट की बात हो जाए, हो सकता है 300 की बात हो जाता है, 150 की बात हो। ये अभी मैटर नहीं करता। अभी तो सिंपल वे से एक मैटर करता है कि बीजेपी को कैसे इस देश से बाहर किया जाए। ये पहला मैटर हम लोग के लिए, सबके लिए है, सारे विपक्षियों के लिए एक है कि क्योंकि यहाँ पे आदमी सच बोले तो देश द्रोही हो जाता है, और आप चोरी भ्रष्टाचारी जितना भी कुछ करे और वो बाहर रह करके करेंगे तो आपके अंदर ईडी, सीबीआई, आईटी सब पीछे लग जाएगी। बीजेपी में रह के करेंगे तो आप देश प्रेमी कहलाएंगे, देशभक्त कहलाएंगे। तो ये चीज तो सबको पता है। बाकी तो आपको पता ही है कि देश इस समय किस बुरे दौर से गुजर रहा है। तो वो सारी चीजें अभी एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन शर्तों के साथ क्यों संजय जी? शर्तों के साथ क्यों? मतलब एक हाथ लेना एक हाथ देना? नहीं, शर्तें नहीं है इसमें। शर्त नहीं, शर्तें नहीं है। ये एक चीज है, एक हर आदमी, जैसे तेलंगाना में केसीआर हो या उड़ीसा में बीजू जनता दल है, या फिर जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी हैं, जहाँ पे बंगाल में हम लोग हैं, इस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार जी। कांग्रेस ने बिहार में क्या किया था भाई, आरजेडी के साथ और नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। वही काम इन्होंने जो है महाविकास आघाड़ी में किया हुआ था, तो वहां पे भी वो मिलकर के सरकार चला रहे थे। तो यही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये बातचीत हो रही है, उसी पे ही बातचीत की जाएगी। तो इसमें सीरियस होने की जरूरत नहीं कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा और हमारी तरफ से हम लोग की पार्टी। ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर कांग्रेस कर्नाटक में नहीं जीत पाती, वो भी इतनी बम्पर जीत उसे हासिल नहीं हो पाती, तो क्या ये जो पटकथा लिखी जा रही है उस पर वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता? क्या तब भी आप इस दिशा में सोचते? आपको पता होगा कि 2 साल पहले हम लोगों ने इससे भी बम्पर जीत हासिल की है। 290 सीटों में से 222 सीटें हम लोग लेकर के आए थे, तो इससे ज्यादा बम्पर सीट हम लोग हासिल करो। और दीदी तब तो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन सर आप लोग क्षेत्रीय दल हैं, एक व्हील चेयर में बैठ करके उसने आप बंगाल तक सीमित हैं, कांग्रेस के तमाम राज्यों में सरकारें हैं। क्षेत्रीय नहीं, मैं एक चीज बताया, हम लोग अभी क्षेत्रीय दल का हम लोगों का जो है, हम लोग पहले नेशनल पार्टी हम लोग भी थे, हम लोगों को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त था। अभी हाल ही में जो है वो नेशनल पार्टी का दर्जा किसी वजह से खत्म हुआ है, लेकिन तब हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के रूप में थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं थे, राष्ट्रीय पार्टी थे उस समय। तो हम लोग इसको लेकर के नहीं, कोई ईगो लेकर के नहीं चल रहे हैं। सिंपल वे से एक फॉर्मूला इस तरीके से बनाया कुल मिलाकर हर हालत में बीजेपी को हराना है, उसके लिए साम दाम दंड भेद किसी के साथ भी कोई भी गठबंधन करना पड़े, लेकिन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और अब जब कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्यों तमाम दल उसके साथ जाना पसंद नहीं करेगी? ठीक है, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है। पवन गोयल जी, खतरे की घंटी आप लोगों के लिए? पॉलिटिकल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। कांग्रेस अभी अपने पत्ते नहीं खोलेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अभी कर्नाटक में जीत हासिल की है, उससे पहले हिमाचल में जीत हासिल की है। 4 सीटें, 4 राज्य उनके पास फुल फ्लैश फेवर में, जो उनके बलबूते थे, जिसमें बैसाखी का कोई सारा नहीं है। अभी वो 3 विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। उनके इलेक्शनों को वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि 1 किलो के लड्डू में हमारा हिस्सा कितना होगा। ये सारे के सारे ऐसे लूटने पर कोशिश करेंगे सारे विपक्ष। आज अगर आप देखोगे तो कोई भी पार्टी ये नहीं बताएगी कि मेरा 1 किलो के डब्बे में कितने % हिस्सा है। सब अपने अपनी कैलिबर से बताएंगे बाद में, भाई 1 किलो में मेरा 200 ग्राम है, मेरा 100 ग्राम है, मेरा 250 ग्राम है।
ये लोग सत्ता की राजनीति करने को ही आए हैं। अगर देश सेवा की इनको इतनी चिंता होती तो दिल्ली के अंदर माननीय केजरीवाल की है, पंजाब के अंदर माननीय केजरीवाल की है, कि उनके हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, इन्होंने कहा इन्होंने बम्पर जीत हासिल करी, इन्होंने क्या वर्ल्ड कप जीत के दिया वहां पर, वहां के ऊपर जीतते ही वहां पर कितना बुरा हाल हुआ, कितने हिंदू परिवारों के साथ उनकी जान गई और कितने हिंदू परिवारों के साथ ममता बनर्जी की खड़ी हुई दिखाई दी। इलेक्शनों में तो उन्होंने टूटी व्हील चेयर पर जाके बहुत पब्लिसिटी स्टंट किया, लेकिन वो ठीक भी हो गया। ऐसा मैंने प्लास्टर पहली बार देखा पश्चिम बंगाल के अंदर, जो एक हफ्ते में ही प्लास्टर खुल गया। अगर मौजूदा किसी आम आदमी को चोट लग जाए ना, प्लास्टर चिपक जाए शिल्पा जी, तो 30 दिन 45 दिन 60 दिन से पहले ठीक नहीं होता। इतना तगड़ा पॉलिटिकल स्टंट था, बाप रे भगवान बचाए इनसे। तो ये कहने का मतलब ये है, अब देखिए कोई पॉलिटिकल स्टंट करे, कोई तिकड़म अपनाए, वो उनका तरीका है। वो कहते हैं ना कि बैज है, लेकिन अब यहाँ बीजेपी के लिए खतरा पैदा होता हुआ, क्योंकि देखिए चाहे शर्तों के साथ चाहे बिना शर्तों के, अगर तमाम विपक्षी दल एक साथ आ गए, इनमें एकजुटता आ गई, तो आप लोगों के लिए मुश्किलात नहीं पैदा होंगी, क्योंकि अब तक इनके बिखराव की वजह से बीजेपी को फायदा होता आया है, जग जाहिर है। लेकिन अगर ये एकजुट हो जाएंगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। तो ये एकजुट होंगे नहीं, उसका कारण मैं बताता हूँ क्यों। राहुल गांधी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, केजरीवाल चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी चाहती है मैं प्रधानमंत्री बनूं, अखिलेश यादव जी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, और वहाँ नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। तो कितने देश के प्रधानमंत्री तो एक ही हो सकते हैं ना शिल्पा जी। अब आप बताओ 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे एक देश के अंदर? कहीं आप यही सोचते रह जाए कि ये एकजुट होंगे ही नहीं, और अगर ये एकजुट हो गए तो फिर आप लोग किस प्लान पर काम करेंगे? प्लान भी तैयार करना होगा कि नहीं करना होगा? संजय जी कुछ कहना चाह रहे जल्दी से, उसके बाद अमिताभ कुमार काफी देर से इंतजार करें, मैं उनके पास आऊंगी। संजय जी जल्दी से। पहली बात की क्या इनके कान में किसी ने फूंका था क्या कि केजरीवाल चाहते मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता चाहती मैं प्रधानमंत्री बनूं? किसी ने ऐसा दावा किया है क्या? ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? कौन सा इनको जो है कौन आकर के छठी इनको आकर बता गई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अभी तक नहीं हुई, अभी किसी ने दावा ही नहीं किया। ये फालतू की बातें करने का मतलब क्या है भाई? आप लोगों को खतरे की घंटी दिख रही है इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हो। पहली चीज क्या है कि अभी इनके उत्तर प्रदेश में भी इनकी हालत खराब है। मैं आपको इतना बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जो न्यायपालिका का चुनाव हुआ, वह 199 न्यायपालिका का चुनाव में सीट थी, बीजेपी को केवल 84 मिली, विपक्ष को 21 मिली। नगर पंचायत के चुनाव में 544 में बीजेपी को 198 मिली और 346 सीटें मिली है विपक्ष को। ठीक है ना। दूसरी बात, अभी आपको शायद पता होगा कि गोरखपुर की सीट पे, मेयर की सीट पे 381 सीटें, 3,81,000 वोट पड़े थे। जब वोट खुला तो 4,80,000 चला गया। 4,80,000, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या कैसे किस तरीके से मेयर बने हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में इनकी हालत खराब है। केवल एक ठीक है, बौखलाहट की आप बात करें, लेकिन बौखलाया कौन हुआ है? बीजेपी बौखलाई हुई है? अमिताभ कुमार आपका रुख करूंगी, या फिर विपक्षी दलों के अंदर ये बौखलाहट, इसी वजह से अब एक साथ आने की इनकी ये मजबूरी कि अब राहुल गांधी एक्सेप्ट हो गए जो कल तक साइडलाइन किए जा रहे थे? नहीं, मजबूरी तो इनकी है, लेकिन अब कांग्रेस का वजन थोड़ा बढ़ गया है कर्नाटक इलेक्शंस की वजह से। मुझे लगता है इसकी वजह से भी कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा मोर्चा बनाने की नौबत आ जाए। पूरे विपक्षी एक मोर्चे में अगर आए तो कुछ टक्कर दे सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब कर्नाटक में जीत की वजह से कांग्रेस का थोड़ा सा मन बढ़ गया, वो लीड करना चाहेगी। तीसरे जो विपक्षी एकता है उसका नेतृत्व करना चाहेगी, और यहाँ पे फिर जो है वो संघर्ष चालू हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे छोटे जो दल हैं वो कांग्रेस को अपर हैंड नहीं देना चाहते। वो चाहते तो है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना, लेकिन कांग्रेस को अपर हैंड नहीं देना चाहते हैं। वो बराबरी का हिसाब किताब चाहते हैं, और अपने प्रदेशों में कांग्रेस का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। जैसा कि ममता जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि भाई जहां आप मजबूत हैं वहां आप कीजिए, वहां हम आपका समर्थन कर देंगे, लेकिन हम जहां मजबूत हैं। और ममता दीदी ने तो सीधा सीधा इशारा किया कि बंगाल में कांग्रेस को लड़ने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस दूसरे प्रदेशों में लड़े, बंगाल को छोड़ दे। इसी तरह उनका कहना है कि ऐसे जहां पे जो भी क्षेत्रीय मजबूत दल हैं वहां पे कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उस क्षेत्रीय दल को लड़ना चाहिए। अच्छा। और उस क्षेत्रीय दल को सारे लोग समर्थन करें। फार्मूला तो बहुत बढ़िया है। तो अब उस स्थिति में यूपी में क्या होगा फिर? अब अखिलेश बाबू भी चाहेंगे कि 80 की 80 सीट अपने हाथ में रहे, वो वहां पे कांग्रेस को नहीं लड़ने देंगे, तब तो कांग्रेस बुरी तरह फंस जाएगी ना। अच्छा।
तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और बढ़ेगा, आपसी संघर्ष इनका बढ़ेगा। अभी जो उत्साह सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, यानी कि जिस बारे में अभी ये सोच रहे हैं, हाँ मुझे लगता है कि चलिए ठीक है। अधीर रंजन ने एग्जैक्टली कहा क्या, एकला चलो की क्या, किस तरह से बात जो ममता बनर्जी की तरफ से कही गई है, जरा वो सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, विपक्षी एकता की बात तो यहां पर की जा रही है, सुन लेते हैं। फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी की नाम नहीं निकले। कर्नाटक में जीत कांग्रेस पार्टी की, ना कांग्रेस पार्टी की नाम, ना हमारे नेता राहुल जी की नाम उनको जुबान में नहीं आई। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की नाम कभी नहीं जिक्र किया, जब सारे विपक्षी नेताओं, चाहे वो हमारे साथ है रहे या ना रहे, हमारे विरोध करे या ना करे, लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में सराहना करने में कोई रीजनल पार्टी, हिंदुस्तान के कोई विपक्ष नेता बाज नहीं आई। लेकिन ममता बनर्जी, एक लफ्ज उनकी जुबान से नहीं निकली राहुल गांधी जी के लिए। राहुल गांधी जी को जब सदन से उनकी सदस्यता को रद्द किया गया थे, उस समय भी याद करके देखिए, एक बार के लिए राहुल गांधी जी के नाम ममता बनर्जी की जुबान से नहीं निकली। तो ममता बनर्जी को लेकर अधीर रंजन चौधरी का दर्द किस तरह से झलका, अभी आपने देखा। इस सवाल का जवाब मैं लूंगी आपसे। संजय चक्रवर्ती जी सोच के रखिएगा क्या जवाब आपको देना होगा, लेकिन फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन होंगे यहाँ से।